हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 23 नेचुरल डिजास्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट, नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं। नेचुरली कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनके कारण जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है उनका काफ़ी नुकसान होता है, उसे हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं। तो कौन से नेचुरल डिजास्टर होते हैं यही हमें इस लेसन में देखना है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे कैन यू टेल में दिया है विच फ्राइटनिंग नेचुरल इवेंट्स कैन बी सीन इन द पिक्चर्स बिलो। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहे हैं, दो पिक्चर्स आपको दिए हैं। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर फर्स्ट पिक्चर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वल्केनो दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर वल्केनो इरप्ट होता है, वल्केनो इरप्शन होता है तो वहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद सेकेंड पिक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टॉर्म जब आता है और भारी यहाँ पे जो हवाएं बहने लगते हैं उसके कारण क्या होता है, घर जो होते हैं उनके घर जो होते हैं इस तरीके से बिखर जाते हैं, जो पेड़ होते हैं यहाँ पे उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं इस तरीके से। तो यही क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर। जो नेचुरली इवेंट्स होते हैं जिनके कारण हमारा नुकसान होता है उन्हें नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वल्केनो और यहाँ पे दूसरा पिक्चर जो दिया है वो है स्टॉर्म का पिक्चर। देन यहाँ पे आपको दिया है कैन यू टेल में समटाइम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन सडनली देर इज़ अ डाउनपोर विच लास्ट फॉर 2 और 3 डेज। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी रेनी सीजन में भी डाउनपोर मतलब बारिश, ज़्यादा तेज बारिश होने लगती है कम समय में, कंटिन्यूसली 2 और 3 डेज ये बारिश होती रहती है। द रिवर्स फ्लोज इन फुल स्पीड, और जो रिवर्स होती है ये पूरी क्या होती है, भर जाती है और बहने लगती है ज़ोरों से। इट में इवन ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एंड एंटर नियर बाय सेटलमेंट्स। तो देखिए जो रिवर का बैंक होता है जितने एरिया में वो बहती है उससे भी ये वो क्या हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, क्योंकि बारिश ही इतनी होती है। और जो नियर बाय सेटलमेंट्स जो बस्ती होती है वहाँ तक भी पानी पहुँच जाता है। वॉट इज़ द नेम गिवन टू सच अ राइज इन द लेवल ऑफ रिवर वाटर। तो इसे क्या कहा जाता है, कौन सा नाम देते हैं हम अगर इस तरीके से रिवर वाटर का लेवल बढ़ जाता है, कौन सा यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, ये आपको दिया है। नेम 2 प्लेसेस इन महाराष्ट्र वेयर अर्थक्वेक्स हैव ऑकर्ड। तो ऐसे कौन से 2 प्लेसेस है महाराष्ट्र में जहाँ पे अर्थक्वेक्स आए हुए थे। तो देखिए स्टूडेंट, महाराष्ट्र में लातूर और पालघर में अर्थक्वेक हो चुका है। तो ऐसे कई सारे प्लेसेस है जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में अर्थक्वेक आ चुके हैं। तो आपको और भी जो नाम पता होंगे, कोई भी 2 नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड अर्थक्वेक अंडर द सी गिव्स राइज टू अ वेरी हाई वेव्स दैट आर दिस जाइगेंटिक वेव्स कॉल्ड। तो देखिए जब अर्थक्वेक होता है सी के नीचे, सी के बेस में अगर अर्थक्वेक होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो सी की समुद्र की लहरें हैं काफ़ी तेज बड़ी हो जाती है, हाई वेव्स बन जाती है। तो वो जो यहाँ पे जाइगेंटिक मतलब जो बड़ी सी वेव्स बन जाती है, बहुत बड़ी वेव्स बन जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको सुनामी कहा जाता है। जिनके कारण समुद्र के किनारे पे जो भी सिटीज़ होते हैं, जो भी गाँव होते हैं, उनका भारी मात्रा में क्या होता है, नुकसान होता है। तो इनके बारे में आगे हम लेसन में देखने वाले हैं। नेचुरल डिजास्टर्स मेनी अ टाइम वी हियर ऑफ सीरियस मिशअप। तो यहाँ पे देखिए मिशअप का मीनिंग होता है दुर्घटना। तो ऐसे कई सारे सीरियस दुर्घटनाओं के बारे में हम लोग सुनते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हैपन्स हियर, अ फ्लड ऑकर समवेयर एल्स, अ स्टॉर्म ऑकर्स इन वन प्लेस, अनदर प्लेस इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। तो ऐसे कई सारी चीज़ें आपने भी सुनी होंगी कि कहीं पे फ्लड मतलब बाढ़ आ गई है, कहीं पे अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, स्टॉर्म मतलब तूफान आया है, या फिर लाइटनिंग मतलब बिजली या गिरने के कारण कुछ नुकसान होता है। देयर कैन बी अ लैंडस्लाइड और ए हेल स्टॉर्म। तो देखिए लैंडस्लाइड का मीनिंग होता है ज़मीन का धंसना या फिर गिरना, कि जब बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है तो उस टाइम क्या होती है, ज़मीन नीचे यहाँ पे क्या होती है, स्लाइड हो जाती है, तो लैंडस्लाइड कहा जाता है उसे। और हेल स्टॉर्म, कभी कभी देखिए बारिश के साथ जो बर्फ़ के गोले भी गिरते हैं उसे कहा जाता है हेल स्टॉर्म। तो ये कुछ नेचुरल डिजास्टर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके बारे में आपने भी सुना होगा, जैसे कि टीवी में सुनते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर में देखते हैं। इन दीज इंसिडेंट सेवरल पीपल आर इंजर्ड। और इस तरीके से अगर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो कई सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे इंजर्ड होते हैं, उनके साथ इंसिडेंट्स होते हैं इस तरीके के। तो सम इवन लूज देयर लाइव्स, और काफ़ी सारे लोग तो मारे भी जाते हैं इसमें। हाउसेस कोलैप्स। तो देखिए अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है, फ्लड आ जाते हैं, स्टॉर्म आता है, तो इनके कारण क्या होते हैं, हाउसेस भी गिर जाते हैं, एनिमल्स डाई, जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉय, अगर खेती में जो क्रॉप्स लगाए हुए हैं वहाँ पे अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, फिर सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे। देर इज़ अ ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है मतलब फार्मर के लिए तो उनकी खेती जो होती है वही उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो भी यहाँ पे
पे क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उनके घर चले जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर में। सिटीज़ में भी ऐसा ही होता है, अगर अर्थक्वेक आ जाएगा, बड़ी से बिल्डिंग्स होते हैं तो उनमें भारी मात्रा में नुकसान होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे एक साथ ही बिल्डिंग के नीचे दब सकते हैं। डे टू डे लाइफ इज़ डिस्टर्ब, जो भी डे टू डे लाइफ होती है हमारी, जो इजीली हम लोग जीते हैं वो नहीं जी पाते हैं, क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इट टेक सेवरल डेज फॉर लाइफ टू गेट बैक टू नॉर्मल, अगर कहीं पे फ्लड आ जाता है, वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो नॉर्मल लाइफ जो होती है वो जीने के लिए वहाँ पे काफ़ी समय लग जाता है लोगों को। अ न्यू टर्म, तो इस लेसन में हमें एक न्यू टर्म सीखनी है जो कि डिज़ास्टर है। अ वेरी सीरियस मिसहैप, जैसे कि मैंने कहा कि दुर्घटनाएं, ऐसे सीरियस जो दुर्घटनाएं होती है उसे ही डिज़ास्टर कहा जाता है। वन इन विच पीपल और एनिमल्स कैन गेट इंजर्ड और डाई, ऐसी दुर्घटना है जिनमें लोग या फिर एनिमल जो होते हैं इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी होते हैं या फिर मर जाते हैं। क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टी इज़ डिस्ट्रॉयड, जैसे कि हमने पहले देखा कि क्रॉप्स होते हैं या फिर अदर जो प्रॉपर्टी मतलब घर है, बिल्डिंग्स है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हाउसेस कोलैप्स हो जाते हैं, तो इसे ही डिज़ास्टर कहा जाता है कि ऐसी दुर्घटनाएं जिनके कारण लोगों का नुकसान होता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, दीज एंड सम अदर मिशअप्स हैव नेचुरल कॉजेज, तो इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती है ये नेचुरली होती है, दे आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर, इन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि ये हम लोगों के हाथ में नहीं होते हैं, ये नेचुरली होने वाले इवेंट्स होते हैं। वी डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट व्हेन एंड वेयर दे माइट हैपन, तो यहाँ पे हम लोगों को ये नॉलेज नहीं होता है कि ऐसे जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ये कब होने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, ये क्या होते हैं अचानक से ही हो जाते हैं सब लोग। तो यहाँ पे इसीलिए लोगों का ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हमें इस पहले ही इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्रिवेंट देम, और इसीलिए हम लोग उन्हें प्रिवेंट नहीं कर पाते। देखिए, अगर हमें पता है कि बारिश होने वाली है कल, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाने से पहले ही खुद को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बचा जा सकता है, अगर प्रॉब्लम पता हो तो। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर किस तरीके से होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, तो हम उन्हें प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं। वी मस्ट नॉट गेट फ्राइटन बाय सच डिज़ास्टर, लेकिन सपोज ऐसे होता है आपके साथ, कभी भी डिज़ास्टर अगर आते हैं तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टेड इट इज़ मोर यूजफुल टू फाइंड आउट हाउ टू फेस सच अ डिज़ास्टर इफ इट हैपन्स, अगर इस तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हिम्मत से काम लेनी है। और दूसरी बात ये होती है कि हमें फेस करना चाहिए ऐसे डिज़ास्टर्स को, कि हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं इनमें, हम हैं या फिर हमारी फैमिली है, नेबर्स है, उनको किस तरीके से बचा जा सकता है, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। अनटाइमली रेन्स, इन आवर कंट्री वी गेट रेन्स ओनली इन अ सर्टन पीरियड ऑफ द ईयर। इन महाराष्ट्र इट रेन्स इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द मानसून और द रेनी सीजन। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे कंट्री में, इंडिया में जो बारिश होती है उसका पर्टिकुलर एक टाइम है। महाराष्ट्र में जो बारिश होती है कब होती है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 4 महीने जो होते हैं मानसून सीजन होता है। तो जब बारिश होती है 4 महीनों के लिए यहाँ पे, तो उसे क्या नाम दिया गया है, मानसून सीजन और रेनी सीजन। In Maharashtra, on some day before the start of the rainy season, the sky suddenly gets overcast. There is a lightning and thunder. It rains heavily for a short while. These are called pre-monsoon showers. तो देखिए, जो 4 महीने हमें दिए हैं उस टाइम ही मानसून आता है, लेकिन मानसून से पहले ही कुछ दिन क्या हो जाता है, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे प्री मानसून, प्री का मतलब होता है बिफोर, एंड मानसून मतलब यहाँ पे जो मानसून सीजन दिया है, रेनी सीजन दिया है, उसके कुछ दिन पहले ही यहाँ पे जो रेनी सीजन है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, रेन होने लगती है। तो इसे क्या कहा गया है, प्री मानसून शॉवर्स। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा। प्री मतलब बिफोर मानसून, जो यहाँ पे रेन स्टार्ट हो जाता है उसे प्री मानसून शॉवर्स कहा जाता है। However, when it rains at other time beside the monsoon or pre-monsoon period, such rain is said to be untimely rain. तो देखिए, जैसे हमने देखा कि पर्टिकुलर जो रेनी सीज़न होता है उससे पहले, या फिर जो प्री मानसून पीरियड है, कि बारिश का जो मानसून का सीज़न है उसके पहले बारिश होती है कभी कभी, लेकिन मानसून और प्री मानसून पीरियड छोड़ के भी कभी भी बारिश अगर होती है तो उसे अनटाइमली रेन कहा जाता है, कि कभी भी बारिश होती है। जैसे कि अभी अगर हम देखेंगे तो ऐसा बहुत बार होता है कि रेनी सीज़न नहीं होता है फिर भी बारिश होने लगती है, तो इसे अनटाइमली रेन कहा जाता है। अनटाइमली रेन कम्स विदाउट वार्निंग व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि समर सीजन चल रहा है और वहाँ पे बारिश होगी, किसी को भी पता नहीं होता है, और सडनली क्या हो जाती है, बारिश, तो इसे ही अनटाइमली रेन कहा जाता है। पीपल हु हैव लेफ्ट देयर हाउसेस विदाउट अम्ब्रेलाज एंड रेन कोस्ट
हैव टू रन हेल्टर स्केल्टर फॉर अ शेल्टर। तो देखिए स्टूडेंट, जब बारिश के सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, तो हमें पता होता है कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बाहर जाना होता है तो हम अम्ब्रेला रेनकोट हमारे साथ लेके जाते हैं। लेकिन ऐसी अनटाइमली रेन के बारे में किसी को पता नहीं होता है। फिर क्या होता है, लोग अपने साथ अम्ब्रेला रेनकोट तो लेके नहीं जाते हैं, और उस टाइम फिर क्या होता है, सडनली बारिश होने के कारण यहाँ वहाँ उनको शेल्टर देखना पड़ता है कि कैसे हम लोग बच पाए बारिश से। और दे हैव टू गेट सोक इन द रेन, और या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे वो लोग भीग जाते हैं। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा है, पीपल कॉट इन अनटाइमली रेन। जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है कि सडनली लोग यहाँ वहाँ भागने लगे हैं कि हम लोग बारिश में ना भीग पाए। But untimely rains can also cause serious damage. People grow winter crops. Occasional light showers are good for this crop, but if it rain too much, field get waterlogged. तो देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पे जो सीज़न होता है, क्रॉप्स का सीज़न होता है विंटर का, उस टाइम जो क्रॉप्स होते हैं काफ़ी अच्छे ग्रो हो चुके होते हैं। अगर ऐसे टाइम में अगर बारिश होती है तो क्या होगा, अगर बारिश लाइट है, मतलब थोड़ी सी बारिश होती है, तो क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है ये। लेकिन अगर बारिश भारी मात्रा में होती है, ज़्यादा होती है, हेवी रेन अगर होती है, तो इससे क्या होगा, जो पानी है वो फील्ड में जमा हो जाता है, वाटर लॉग, मतलब पानी भर जाता है फील्ड्स में, एंड द क्रॉप में रॉट कॉजिंग मच लॉस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर जो क्रॉप्स होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, पानी में सड़ जाएंगे। ऑफन अ हेल स्टॉर्म एक्कम्पनीज विथ अनटाइमली रेन्स। कभी कभी क्या होता है कि अनटाइमली रेन्स के साथ हेल स्टॉर्म भी होने लगते हैं। सेवर हेल्थ कॉजेस इंजूरी टू पीपल एंड एनिमल्स। और ऐसे जो हेल स्टॉर्म्स में जो हेल्थ गिरते हैं उनके कारण पीपल जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनको इंजरी भी हो सकती है। इट शैटर रूफ टाइल्स। जो घरों के रूफ होते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। इट कैन डैमेज क्रॉप इन फील्ड्स एंड फ्रूट्स इन ऑर्चर्ड्स। तो देखिए अगर खेती में क्रॉप्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो क्या हो सकते हैं, ये हेल स्टॉर्म के कारण खराब हो जाते हैं। If mango trees are in blossom at that time, the blossoms may rot or fall off. This leads to a fall in mango production. तो देखिए अगर मैंगो का सीज़न है, समर सीज़न में मैंगोज़ काफ़ी आ जाते हैं ट्रीज़ के ऊपर, हमें पता है। लेकिन उसी समय अगर हेल स्टॉर्म आएगा, हेवी रेन हो जाती है, तो क्या होगा, वो मैंगो जो है ट्री से नीचे गिर जाएंगे या फिर उधर ही क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो इसका कॉज क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, इफेक्ट क्या दिखाई देगा हमें, कि जो मैंगो प्रोडक्शन है ये कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो मैंगोज़ है ये ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लड्स। Sometimes during the monsoons it rains heavily and continuously for 3 or 4 days. तो देखिए कभी कभी क्या होता है, मानसून सीजन में भी हेवी रेन होता है, रेन काफ़ी ज़ोरों से बारिश होती है और कंटिन्यूसली 2-3-4 दिन कंटिन्यूसली चलती रहती है। दिस कॉजेज द लेवल ऑफ वाटर इन ए रिवर टू राइज। और इनके कारण क्या होता है, रिवर की जो लेवल होती है, वाटर लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दैट इज़ द रिवर गेट्स फ्लडेड। और इसके कारण ही हम क्या बोलते हैं कि नदी में बाढ़ आ गई है। इफ़ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक कैन ऑल्सो गेट फ्लडेड। तो अगर बारिश रुकती ही नहीं है 4-5 दिन और कंटिन्यूसली उसके बाद भी चलती जा रही है, यहाँ पे नदी में पूरा पानी भर चुका है और बाढ़ आ चुकी है, तो ये पानी कहाँ पे जाता है, फिर जहाँ पे सेटलमेंट, जहाँ पे बस्ती होती है लोगों की, वहाँ पे भी चला जाता है। और फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है। जैसे कि आप साइड में पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लोग जो है किस तरीके से पानी से जा रहे हैं। देखो पूरा पानी यहाँ पे गांव में भर चुका है। मड हाउसेस ऑन द रिवर साइड्स कोलैप्स ड्यूरिंग अ फ्लड। तो देखिए जो मोस्टली विलेजेस होते हैं वहाँ पे जो हाउसेस होते हैं मड से, कीचड़ से, मिट्टी से बनाए जाते हैं। अगर वहाँ पे रिवर साइड है और रिवर में अगर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या होगा, फिर उनके तो घर वैसे ही वहाँ पे कोलैप्स हो जाएंगे, बह जाएंगे। पीपल एंड एनिमल्स में डाई ड्यू टू ड्रॉनिंग। तो यहाँ पे लोग जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे मर जाते हैं, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा है तो तैर नहीं पाएंगे और वहाँ पे डूब जाते हैं। ड्रॉनिंग का मीनिंग होता है डूबना, डूब जाना। तो एनिमल्स डूब जाते हैं, पीपल भी यहाँ पे पानी में बह जाते हैं। फ्लडिंग ऑफ सेटलमेंट्स कॉजेस प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ। तो जैसे कि एवरीडे लाइफ हम लोग कैसे नॉर्मली जीते हैं, ऐसे जी पाएंगे क्या, अगर हमारे घर में, घर के बाहर हर जगह पे पानी भर जाएगा तो हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। At such times we should go to a safe place at a height and come back only when the flood waters recede. अगर ऐसा होता है, अगर बाढ़ आ रही है, ऐसे हमें समझ में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, सेफ प्लेस ढूंढनी चाहिए जो हाइट में होगी, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी, ऐसे जगह पे हमें जाना चाहिए। और हम वापस कब आएंगे, जब फ्लड कम हो जाएगा, पानी रिसीड मतलब पानी का लेवल कम हो जाएगा, तभी हमें वहाँ पे आना होगा।
द करंट ऑफ फ्लड वाटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ डेंजरस टू स्विम इन फ्लड वाटर्स। जो फ्लड वाटर होता है इसका जो बहाव होता है ये काफ़ी तेज़ होता है, तो इसीलिए इसमें स्विमिंग करना या फिर अगर जिनको स्विमिंग आती है वो लोग भी ठीक से तैर नहीं पाती है फ्लड वाटर में, तो बिल्कुल भी हमें ऐसे रिस्क नहीं लेनी होती है फ्लड वाटर में, काफ़ी डेंजरस होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कई सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर है ये इस लेसन में आपको दिए हैं, जिसमें हमने फ्लड के बारे में देखा है। बाकी के जो है अर्थक्वेक और बाकी के जो भी है उनको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर देखिए, ताकि जो बाकी के जो भी आपको यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर दिए हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।